हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद मिरेकल। तो ये रीडिंग है टॉरियंस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो आइए चलते हैं पहले 10 दिन की तरफ। टॉरियंस पहले 10 दिन ओके, नेक्स्ट 10 days और लास्ट के 10 days। ओके टॉरियंस, इस मंथ आपका चैलेंज क्या रहेगा? इस मंथ आपका चैलेंज है कि आपको एक्शन लेना है। आपने जो भी आइडिया जनरेट किया है अपने दिमाग में, या कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, तो उसे फ्रूइशन में लाने के लिए आपको एक्शन लेना है। बहुत तेज़ी से काम करना है, फुल अपना दिमाग लगाना है, पूरे आइडियाज़ जो आपके पास है वो लगाने हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी जो आपको इस आइडिया को आगे ले जाने में मदद करे। तो ये है टॉरियंस आपका चैलेंज। इसको हम क्लियर कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो और हाँ, और आपसे जो चीज़ जो आपको नहीं पता इस महीने आपको क्या नहीं पता, क्या है सस्पेंस, तो ये है 10 of Pentacles। मतलब इस महीने आपकी फैमिली का, बच्चों का, आपके स्पाउस का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। कुछ ना कुछ उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, या कोई सेलिब्रेशन है ऑन द कार्ड्स, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है या आपको नहीं पता अभी, तो या कोई पार्टी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसा कुछ पॉसिबल है। ओके, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो मंथ की शुरुआत में क्या है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब टॉरियंस कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट, कोई नया कम्युनिकेशन कुछ शुरू होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा आएगा आइडिया आपके दिमाग में, जो कि जो पहले कंफ्यूजन था दिमाग में किन्हीं चीज़ों को लेके, वो हटता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ की शुरुआत में। अब ये क्या आइडिया होगा या क्या है इसके पीछे? ओके टॉरियंस, तो मुझे तो कुछ मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज और इमोशंस को लेके कुछ ये आइडिया वर्क करता हुआ दिख रहा है। तो आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं टॉरियंस, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है कहीं, अपना टाइम या मनी, और वो कब आएगा फ्रूइशन में उसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद ऐसा ना हो, ठीक है। आपको जो है किसी चीज़ को एंड करके, हो सकता है किसी रिश्ते को एंड करके कुछ नया शुरू करें आप, या कोई नया ऐसा थॉट लगाएं कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स इसीलिए आया है कि कुछ एंड करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ एंड करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे, या कुछ ऐसी बात जिसको करने का अब फायदा नहीं है, तो उस बात को ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये रिश्ता कोई है जिसको आप छोड़ के जाना चाहते तो हैं। कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे रिश्ते, या कुछ ऐसे हालात जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ के आपको मूव ऑन करना है। महीने के शुरुआत में मुझे कुछ ऐसा आप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो ख़त्म होके नया शुरू होगा, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बहुत बड़े लेवल पे, और कुछ ना कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं टॉरियंस शुरुआत में महीने के। ओके, तो ये है मिड मंथ में क्या होता है। अरे वाह, मिड मंथ में देखिए आप अच्छे दिख रहे हैं। आप देखिए आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अकेले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लग्जूरियस लाइफ आप जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा घर है आपका, आप अपनी सब हॉबीज़ को, अपने स्पोर्ट्स को, सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस मिड मंथ में, ठीक है। इनको और क्लेरिफाई कर लेते हैं।
तो देखिए एंजॉय कर रहे होंगे। 2 पेंटेकल्स का कार्ड आया है, मनी का कार्ड है, मनी वाइज कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी मनी वाइज 2 चीज़ों में आप कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बैलेंस बना के चल रहे हैं 2 चीज़ों में मनी वाइज। या तो 2 काम हैं या 2 बिजनेस हैं या 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही 2 काम हैं, उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ और कुछ ये भी हो सकता है कि जो बैलेंस करके चल रहे हैं तो उस एक आध काम को आप छोड़ दें, ये पॉसिबल है। कुछ एक काम को आप छोड़ दें क्योंकि शायद जगलिंग डिफिकल्ट हो रही है, बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो रही है, और एक आध काम को यदि आप छोड़ दें, है ना, तो उसके बाद आप जो है इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप अकेले सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लायक हो जाते हैं। आप अकेले इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। सब है आपके पास, इमोशनली आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास आइडियाज़ भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जो एंथुसियाज्म चाहिए होता है, जो जोश चाहिए होता है, वो भी आपके पास है। तो बशर्ते कि आप थोड़ा सा ये जगलिंग कम करके, ये जो जगल आप करते हैं ना, ये थोड़ा सा कम करके, ठीक है, और जो सैडनेस है आपके अंदर, पास्ट में कुछ सैडनेस होगी तो ठीक है, जो नहीं है छोड़िए उस सबको, वो सब खत्म करके आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आपका क्या एम है, उस तरफ आप ध्यान दीजिए टॉरियंस, और उसमें ध्यान दीजिएगा। और जब वो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने की तरफ बढ़ चलेंगे, जब अब वो चीज़ें आपसे मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो ये जो सैडनेस है ये भी खत्म हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा टॉरियंस। ओके, सो ये है मिड मंथ की कहानी। अब हम आते हैं एंड ऑफ द मंथ की तरफ। एंड ऑफ द मंथ की तरफ टॉरियंस ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत काम रहेगा, बहुत बोझ रहेगा करियर वाइज, काम में बहुत काम, ठीक है, और भी मतलब घर के काम, बाहर के काम, सबके काम, ऑफिस में काम, सबके काम आप ही को करने हैं। आपको क्राउड प्लीजर बनना है, सबको आपको प्लीज करना है ना। तो देखिए, जैसे कि इसने डेलीगेट करा हुआ है काम, एक इसने ले लिया है कोई एनिमल, ऑक्स है ये शायद, है ना, इसके ऊपर थोड़ा सामान रख दिया है, थोड़ा खुद उठा के चल रहे हैं। तो डेलीगेट करना सीखिए टॉरियंस थोड़े अपने कामों को, है ना। सारे काम आप खुद ही करना चाहते हैं, इसलिए आप थक जाएंगे, फिर आपकी हेल्थ सफर कर सकती है एंड ऑफ द मंथ में, है ना। हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, तो इतना काम मत करिए कि आगे मुश्किल होगी काम करने में फिर, है ना। सफर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि भाई इतना काम क्यों हो रहा है आखिर। देखिए, हाँ, तो टॉरियंस आपका तीसरा हो गया ये महीना, ये कार्ड आ रहा है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में कि ये जो बहुत काम आपसे बोला जा रहा है, ये बहुत स्मार्टली कोई आपके सर पे मार दे। ये काम हो सकता है कि, है ना, किसी स्मार्ट तरीके से, किसी स्मार्ट वे में बिहेव करके आपको ऐसे मजबूर कर दे कि आपको ये सारा काम करना पड़े। लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आप थोड़ा सा सिचुएशन को क्लियरली देखिए, है ना। थोड़ा सा इमोशंस में पढ़ के काम मत कीजिए। थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइए कि आप अगर कामों को डेलीगेट कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, है ना। आप टॉरियंस थोड़ा रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, अपने दिमाग को ब्रेक दीजिए। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवली काम कर रहा है इस वक्त और करेगा एंड ऑफ द मंथ में, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ना ब्रेक दीजिए, बहुत ज़रूरत है टॉरियंस। वरना आपकी हेल्थ, मैं देख रही हूँ, सही दिशा में नहीं जा रही है, आप में एनर्जी लॉस हो रहा है बिल्कुल, है ना। तो थोड़ा सा आप काम को डेलीगेट किया कीजिए, या इतनी सारी थॉट्स मत लाइए अपने दिमाग में कि आपसे मैनेज ना हो। ओके टॉरियंस, तो एंड ऑफ द मंथ कुछ मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि टेंशन भरा, तो यू नीड लाइक ब्रेक फ्रॉम योर मेंटल थॉट्स एंड वर्क। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। अब क्या था हमारा चैलेंज ये था कि आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा अपने आइडियाज़ को फ्यूशन में लाने के लिए, या आप ही अपने आइडियाज़ को फ्यूशन में
लाएं, उसके लिए आप एक्शन लें। इसको हम एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या एक्शन और कौन सा आइडिया, क्या एक्शन और कौन सा आइडिया है ना। इसको थोड़ा सा हम एक बार राइडर वेट से क्लैरिफाई करते हैं। ओके ठीक है टॉरियंस, ये फिर आ गई। तो समहाउ आप कोई सिचुएशन तो ऐसी ज़रूर है आपकी लाइफ में कि आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड में रख के चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखिए, थोड़ा सा फेयरली देखिए चीज़ों को, और थोड़ा सा और साफ अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं किसी से अपनी प्रॉब्लम तो बोलिए ज़रूर, ठीक है। हाँ, तो हम थे चैलेंज की तरफ। तो चैलेंज ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मनी वाइज, और आपको ये देखना है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को कहाँ ले जाना है ना। उस अपॉर्चुनिटी को इस हद तक आप मैनिफेस्ट कीजिए कि वो स्टेबल करियर की तरफ बढ़ जाए आपकी लाइफ में, है ना। एक स्टेबल करियर आपको मिले, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। और दूसरी बात, अगर आपको किसी का सपोर्ट मिले, किसी एरीज, लिब्रा या जेमिनाई का, तो वो लीजिए, ज़रूर लीजिए। या आप खुद ही उस तरह से एक्ट कीजिए कि आपको ये सब चीज़ों का सपोर्ट मिले, क्योंकि देखिए आपकी पीठ है उस तरफ, तो हम नहीं चाहते कि पीठ हो। आप नज़र रखिए, आप नज़र रखिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये क्योंकि ये चैलेंज है ना हमारा, ये हमारा चैलेंज है कि हम इसको कैसे करेंगे, इस काम को, ये एक्शंस हम कैसे लेंगे, ये हमारा चैलेंज है टॉरियंस। और क्या था छुपा हुआ, ये था सस्पेंस। तो ये सस्पेंस में क्या है, मुझे तो सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है फैमिली में, लेकिन हम फिर और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको कि ये क्या है सस्पेंस, ये क्या है सस्पेंस। तो सस्पेंस तो ये है कि तो आपको क्या नहीं पता था। हाँ, सेलिब्रेशन तो खैर है ही, मैं देख रही हूँ ये भी कार्ड है और सन का भी कार्ड है। सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन बीच में थोड़ी सी टेंशन्स भी मैं देख रही हूँ फैमिली की तरफ से, ठीक है। थोड़ी टेंशन्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है विद इन फैमिली, कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। किसी को प्रॉब्लम है आपसे, किसी को प्रॉब्लम है आपकी हंसती खेलती फैमिली से, ठीक है। कोई ईगो वाला बंदा है, कोई ईगोटिस्ट पर्सन है, इसको प्रॉब्लम है आपकी फैमिली से, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये बात आपको नहीं पता होगी, आपको नहीं पता है, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आएगी, खुलेगी। और दूसरी बात, आपको ये नहीं पता है कि ये सिचुएशन टल सकती है, कि जो प्रॉब्लम्स टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन टल सकती है अगर आप बैलेंस बना के चले चीज़ों में। आप फैमिली पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर कम ध्यान दे रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने वर्क पे भी ध्यान दीजिए, मतलब बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। कुल मिला के ये सब हो जाएगा ठीक, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, और आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा, और आपकी सारी विशेस की फुलफिलमेंट होगी, आपकी एम्बिशन सारी पूरी होगी। बच्चे हैं, बच्चे कुछ रोल प्ले करेंगे इस महीने, ये एक सस्पेंस है आपकी लाइफ में कि वो कुछ ना कुछ इस बार इस महीने कुछ इम्पोर्टेंस रखेंगे आपके लिए। ओके टॉरियंस, तो अब एक एक गाइडेंस कार्ड, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, आर्कएंजल माइकल ओरेकल, ये लेते हैं टॉरियंस के लिए गाइडेंस ले लेते हैं। तो क्या है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। तो बहुत बढ़िया टॉरियंस, कार्ड भी आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, इस बार तो ख़राब कार्ड्स नहीं आए हैं। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ठीक है, आप हायर लेवल पे ग्रो करेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, मेरी एडवाइस है, आपको गाइडेंस है स्ट्रॉन्ग, आप मेडिटेशन कीजिए। आपके मेंटल टेंशन्स का आ रहा था थोड़ा सा एंड ऑफ द मंथ में, तो उससे भी थोड़ा सा आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। तो आप ज़रूर कीजिए मेडिटेशन, ठीक है। और जो भी और गॉड की जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं एनर्जेटिक, उनको आप ग्रहण कीजिए ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बने, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आप मेंटली थोड़े स्ट्रांग हो जाए। तो आई थिंक मेडिटेशन इज़ द की। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुली हवा में घूमिए,
थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लाइट एक्सरसाइजेस के साथ बढ़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए टॉरियंस, तो ये महीना अच्छा जाएगा। थैंक यू। एंड आप मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।